सर, कैसे हैं सर? थैंक यू संदीप, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो संदीप का धन्यवाद। और उससे पहले पाइनियर ग्रुप नागपुर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। ये मेरा और सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और जो मैंने अपने स्पॉन्सर के माध्यम से सीखा मैं वही साझा करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि संदीप ने बताया, मेरी डेट ऑफ सोबरिटी 25 अगस्त 2012, और आज के दिन 13 साल 9 महीने सोबर हूं। जब से आया हूं शराब को मुंह को नहीं लगाया। तो ये ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है और आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं। मेरा एक स्पॉन्सर है जो 23 साल सोबर है, उनका एक स्पॉन्सर है जो कि ऑलमोस्ट 30 साल सोबर है, उनसे ऊपर भी है, पर मेरे को उनकी सोबरिटी का नहीं पता। ये मेरा दूसरा स्पॉन्सर है। मेरा पहला स्पॉन्सर जिसके साथ मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, और 6 साल के बाद बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ कंट्रीज, तो टाइम जोन का फर्क था, वो समय नहीं दे पा रहे थे, तो मुझे स्पॉन्सर मैंने अपना चेंज किया, और उन्हीं का सुझाव आया था कि आप कोई और स्पॉन्सर बना लो। और मर्जी है, मत भी बनो तो भी चलेगा, पर मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे जैसे शराबी की जिंदगी चलाने के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी बुद्धि से ज्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे। ब्रीफ हिस्ट्री, अराउंड 18 साल का एल्कोहलिज्म रहा है मेरा। शुरुआती दौर दोस्तों के साथ शुरू की थी। पहला ड्रिंक दोस्त के साथ पिया, नहीं समझ में आया। फिर 3-4 दिन बाद दोबारा पिया, फिर समझ में आया, थोड़ा बहुत टेस्ट डेवलप हुआ। तो शुरुआती दिनों में ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि मैं अल्कोहलिक बनूंगा, बट बीज तो बचपन में पड़ चुके थे जो मुझे यहाँ के पता लगा। और जिंदगी अच्छी चल रही थी, अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, अच्छे पेरेंट्स, सब बढ़िया चल रहा था। जैसे जैसे तरक्की होती गई, शराब बढ़ती गई। और 92 में शादी हुई, 94 में पहला बच्चा हुआ, 97 में दूसरा हुआ, तब तक मैं शराबी बन चुका था। और बाय 2006 कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, कुछ मिसहैप्स भी हुए, लेकिन तब भी मैंने अपने आप को शराबी नहीं माना। बस यही था कि थोड़ी ज्यादा हो गई दोस्तों के साथ पी ली। और मजे की बात, जितने भी मेरे एक्सीडेंट्स हुए उस दिनों में मैंने शराब कम पी होती थी। लेकिन एंड ऑफ द डे 2006, जब मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ जनकपुरी, वहां से मैं द्वारका शिफ्ट हुआ, क्योंकि मेरी दो बेटियां हैं, वो बड़ी हो रही थी और मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। एक कमरा उनका फ्लैट में, एक कमरा मेरा था, तो जगह कम पड़ती थी। तो भले टाइम पे जब तक मैं शराबी नहीं बना था फुल फ्लेश्ड, मैंने ये फ्लैट, मैंने तो नहीं, हमने ये फ्लैट ले लिया था। देखो, मैं किया बहुत बड़ी गंदी है, और पेरेंट्स के सपोर्ट से लिया था। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ अपने परिवार के संग, और ये कह के शिफ्ट हुआ था कि यहाँ पे मैं शराब छोड़ दूंगा। कुछ दिनों शराब नहीं पी, लेकिन फिर वापस बेसिक उसी चीज पे। और बाय द मिड ऑफ 2006 मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। एक अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी इनकम आ रही थी, वेल टू डू मतलब था, सब कोई दिक्कत नहीं थी। ये कह के जॉब छोड़ दी थी कि मैं अपनी बेटियों का ध्यान रखूंगा, घर में एक ट्यूटर पढ़ाने आता है। मैं क्या ध्यान रखता था, वो मेरा ध्यान रखती थी। मैंने नौकरी छोड़ के एक छोटा सा ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया अपना, जिस स्टेट में मैं हूँ ट्रेवल का। और सुबह 10:10 पे ठेके पे, 10:30 मेरा पहला पैक बन जाना, 1:30 तक शराब पीनी। उसके बाद बच्चों का स्कूल से आना, घर में सारा साफ सफाई कर देना, और उनको खाना खिलाना। खिलाना क्या, वो डर के मारे खाना खाते थे, और मैं बेहोशी की हालत में सो जाता था। जब मैं बच्चों को लेने भी जाता था तो और सामान लेके आता था, मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगा यहाँ पे। और इस दौरान वाइफ ने काफी मौके दिए, काफी ट्राई की कि मैं सुधर जाऊं, पर मेरी खाल तो मगरमच्छ की है, मैं नहीं सुधरा। इन दोनों में कुछ और मेजर एक्सीडेंट्स हुए। एक बार सर फट चुका है, घर से गिर चुका हूं। और लास्ट जो मेरा हुआ, वो मैंने, मुझे याद नहीं क्या हुआ था। अ, मेरी वाइफ मुझे 500 रुपये दे के गई थी, राखी का दिन था, और कहा था कि तुम अपने लिए वो जो पिज्जा पूजा जो भी मंगाना है मंगा लेना।
मैं अपने मायके जा रही हूँ बच्चों को लेके। मैं अपने सिस्टर्स के घर राखी बंधवाने गया, वहां पे किसी बात पे आर्गुमेंट हुई। आर्गुमेंट क्या हुई थी, मेरे सिस्टर ने मेरे भाई के बेटे के लिए गिफ्ट दिया, मेरी बेटी के लिए नहीं दिया, तो उसी बात पे झगड़ा हो गया। मुझे इतना पता है कि मैं 12 सवा 12 बजे घर आया हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी क्वांटिटी शराब की लेके आया हूँ। मैं नॉर्मली विस्की कम पीता था, वोडका ज्यादा पीता था। मुझे इतना पता है कि पूरी दोपहर, पूरी शाम, पूरी रात, अगले दिन सुबह मैंने सिर्फ शराब पी है। वो जो पैसे दे के गई थी, और उसके बाद मैं अपने माता पिता के घर जा रहा हूँ। मेरे घर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे मैं सड़क पे पाया गया हूँ। मैंने एक बस पकड़ी है, सरकारी बस। 3 दिन बाद मेरी जीन्स की जेब में से वो 5 रुपए की टिकट निकली। मुझे इतना याद है कि मेरे पास एक पालक पनीर की सब्जी थी जो मेरे माता पिता के लिए लेके जा रहा था, एक छाता था और एक पानी की बोतल। बट वो 5 मिनट क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे आज भी होश नहीं है, याद नहीं आ रहा। मैंने बहुत अ, जोर लगा लिया अपने ऊपर, अपनी याददाश्त पे। अब तो टाइम मशीन की वेट हो रही है, वो मुझे ले जाए। उस 5 मिनट में मैंने उस बस के अंदर किसी महिला को छेड़ा है, या मैंने कंडक्टर से बदतमीजी की है, किसी पैसेंजर से भी है, मैं फेंका गया हूँ, मुझे धक्का दिया गया, या मैं खुद उतरा हूं, मुझे नहीं पता। वो 5 मिनट मुझे आज भी याद नहीं आ रहे। पर मुझे इतना याद है कि मैं सड़क पे बेहोश हूँ। और वो दिन था, मेरी वाइफ मुझे हॉस्पिटल लेके गई, मेरे को टाँके लगे। और उसके बाद भी मैं नहीं सुधरा। 3 दिन तक शराब नहीं पी, तो चौथे दिन शराब पैदा की। फिर वाइफ ने थक हार के मेरे को एक इंस्टीट्यूट में भेजा, मैं वहां पे 3 महीने 21 दिन रहा। तो ये मेरा बेसिक कट शॉर्ट मेरी लाइफ स्टोरी है, जो मेरा अल्कोहलिज्म का रहा। वहीं पे जो रिहैब में था, वहां पे काउंसलर अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अनिल, अगर तुझे वापस नहीं आना, तू आएगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी दुकान चलेगी। ठीक है, तेरे जैसे बंदे आएंगे, हमारी दुकान चलेगी। और इनफैक्ट वो मेरे कजन का, दूर के कजन का ही रिहैब था, मुझे नहीं पता, मुझे वहां जाके पता लगा। ये उसका इससे कोई लेन देना नहीं है, मैं ज्यादा रिहैब की स्टोरी भी शेयर नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा जब भी तू जाएगा ना, तो द्वारका में 2 मेंबर हैं, उनके टच में रहियो। अगर तुझे वापस नहीं है ना, 2 चीजों को करियो। एक एक स्पॉन्सर बना लियो, और ये 12 कदमों का प्रोग्राम, और दूसरा मीटिंग्स। तो उन्होंने 2 नाम लिए थे, एक थे एंथनी भाई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर की आत्मा को शांति दे, और एक दूसरे थे रवि डी। मैं उनका ले सकता हूँ, मेरे पहले स्पॉन्सर है। मैं इनिशियल स्पॉन्सर वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे आता कि सब समझ नहीं आया कि इनिशियल स्पॉन्सर क्या होता है। मतलब कहते हैं मीटिंग में आप इनिशियल स्पॉन्सर बना लो। और मैंने कहा ठीक है। और जब मैं वहां से निकला, ये भी एक्सपीरियंस मैं जरूर शेयर करता हूँ अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर, कि जब मैं निकला था तो मैं इसी धारणा से निकला था कि मैं शराब पीऊंगा। जिस दिन मैं रिहैब गया था, मेरे 350 रुपए मैंने एक जगह छुपा के रखे थे कि अगले दिन शराब पीऊंगा। पर मेरा पिकअप हो गया था, और मैं घर से जब मेरी वाइफ और बच्ची लेने आए थे, बड़ी बेटी, तो मैं इसी खुंदक में निकला था कि इन्होंने मुझे इतना टाइम रखा है और मैं शराब पीऊंगा। और मेरी वाइफ, बच्चे रास्ते में बोलती रही, बड़ी बेटी और छोटी बेटी लेने नहीं आई थी, और यही बोलते रहे कि हम तो कुछ एंजॉय नहीं करते थे, टीवी नहीं देखते थे, हम कहीं नहीं जाते थे। मैंने कहा तुम सब बाहर में जाओ, मैंने घर जाना है, शराब पीनी है वापस। फिर मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। मजे की बात है, घर मेरे नाम पे नहीं है, मेरी बीवी के नाम पे, और मैं कह रहा हूं मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। एनीवे, घर के पास है, उसी जगह पे जहां पे मैं पाया गया था। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हमने अपनी सोसाइटी में बताया, जहां से मैं रहता हूँ, इसे गेटेड सोसाइटी, कि तुम ना यहाँ से बॉम्बे गए हो, बॉम्बे से मलेशिया चले गए हो। चलो, झूठ बोलना है तो बोलना है भाई, क्या करें। गेट पे गाड़ी रुकी, सैल्यूट पड़ा, साहब कहाँ चले गए थे। क्योंकि उन गार्ड्स को मैंने बहुत मिसयूज किया। वो बात है कि मैंने उनसे बाद में इमेंट्स भी किए, मैंने पर्सनली अपने फॉर्मेट के हिसाब से। और फिर उसके बाद मेरी बेटी आई। थॉट था शराब पीनी है वापस, अगर मुझे रिहैब भेजेंगे मैं रिहैब चला जाऊंगा। अगर भेजेंगे, जब 3 महीने का, तो 6 महीने और सही। अब तो आदत पड़ी गई वहां पे निक्कर बनियान में बहन घूमने की। और मेरी वाइफ ने कहा मेरी छोटी डॉटर को फोन, कैसे एक गुस्सा ये भी था कि मेरी छोटी डॉटर नहीं आई थी लेने के लिए। तो एक वो भी गुस्सा था मेरे को। गुस्सा क्या, शराबी के बहाने होते हैं बेसिकली। कट स्टोरी शॉर्ट, उसने आया तो उसने गेट खोला, उसने मेरे पे गंगा, अच्छा इसने ये भी कहा मेरी वाइफ ने कि हम तो फिर भी रो लेते थे, अपना दुख बांटे थे, आपकी छोटी बेटी बिल्कुल नहीं रोती थी, वो बहुत स्ट्रांग बन गई थी, वो अपने आप में रिजर्व हो गई थी। मेरे को सच्ची में उसने पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वाज फुल ऑफ रिजेंटमेंट।
तो जैसे मेरी छोटी बेटी मेरे से गले मिली और उसने गंगा जी डाला पहले मेरे पे, गले मिली मेरे से और मिलके रोने लग गई और धाड़े मार के गई। तो मेरे को उस टाइम पे एक ही थॉट आया, मेरी क्यों पीनी है, किसके लिए पीनी है? 44 साल का तू है, उस टाइम मेरी एज 44 थी। 44 साल का तू हो चुका है, क्या तेरी जिंदगी बची है और आगे? तो वो दिन और आज का दिन है, मेरे हाथ में शराब नहीं आई। बट यस, मेरे को अपने छोटी बेटी से रिलेशन बनाने में काफी टाइम लग गए। अब पास थे, ऊपरी 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 हमारे अच्छे रिलेशन थे, पर वो बहुत रिजर्व टाइप की थी। एनीवे मैंने मीटिंग करनी शुरू की। पहली मीटिंग में गया, मेरा यार घर के पास एक ग्रुप है, प्रोग्राम ऑफ रिकवरी ग्रुप, सेक्टर 12 द्वारका का, जहाँ पे वो स्पॉन्सर की बात हो रही थी। और उस दिन सेंट फ्रांसिस की प्रेयर पढ़ी जा रही थी, उस पर डिस्कशन हो रही थी। और मेरे वाइफ को डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर ये मीटिंग से भागते हैं तो वापस ले आना, तो उसकी शराब बुला रही है। सब मीटिंग में बैठे तो मेरी वाइफ एल की मीटिंग कर रही थी। मैं आधे घंटे में उठ गया वहां से, क्योंकि क्या हुआ, मैं कहा मुझे ये मीटिंग नहीं करनी है। मुझे ऐसी मीटिंग में जाना जहाँ पे शेयरिंग होती हो। ये किताबें किताबें मैंने बहुत पढ़ ली हैं, ये प्रेयर में सब मेरे को रटी हुई है। तो उसको वाइफ को ये थॉट है कि इसको शराब बुला रही होगी, तो शी सेड कि कोई और बात हो तो बता दो। मैं कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेट्स गो। तो हम डिनर करने गए, डिनर करके हम घर आए। नेक्स्ट डे मेरे को दूसरे ग्रुप में ले गई, जो कि मेरे से थोड़ा दूर था, लव किरण ग्रुप सेक्टर 10 द्वारका, जो मेरा पहला होम ग्रुप रहा है। तो वहां पे मैंने 30-40 मेंबर देखे, वहां पे बातें हो रही थी, मेरा वेलकम हुआ। इन द मीन टाइम मैं रिहैब से 5 मीटिंग कर चुका था, पर वो 5वीं मीटिंग मेरी एनए की हुई थी। तो उसमें मेरे को इतनी पहचान नहीं मिली, पर मुझे ये खुशी थी कि मुझे 5 दिन रिहैब से बाहर निकलने का मौका मिला। मेट्रो में जाना, मीटिंग करना, लोगों के नए नए चेहरे देखना, और मार्केट में 10 रुपए की मूंगफली खाना, तो उतने मिलते थे सिर्फ, वो भी मेरे खर्चे में लग दिए जाते थे। सो वहां पे मीटिंग्स की, मैंने शेयरिंग की, मेरा स्वागत हुआ, तो वहां से मेरे को मीटिंग का पड़ गया। तो जो मुझे बोला गया था कि 2 चीजें करनी है अनिल, 14 दिसंबर 2012 को मैं निकला था बाहर। तो उन्होंने कहा था कि मीटिंग और स्पॉन्सर, तो मैंने मीटिंग तो पकड़ ली। और मीटिंग में मैं ऐसे करता था कि मैं 7:15 बजे तक मीटिंग पहुंचता हूँ। मीटिंग का टाइम से 7 से 8:30। और 7 बजे मैं रास्ते में रुकना, पहले पेप्सी पीनी, कुछ नॉनवेज खाना, क्योंकि खाने की तो आदत छूट ही चुकी थी। 7:15 मीटिंग पहुंचना, 8 बजे तक बैठे रहना, फिर सिगरेट पीने आना, फिर जाके 3-4 शेयरिंग के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। ये सिलसिला मेरा चलता रहा 1 साल तक। तो 1 साल बाद जब मेरा हुआ तो मैंने मेडल लिया एक मेंबर से, वो जो मेरे, तब तक मैंने उनको स्पॉन्सर नहीं बनाया, तो उनको मैंने कहा आपको मैं स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे अप्रोच करना। फिर 1 साल निकल गया, फिर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि नकारात्मक है, पर जहां मैं द्वारका में रहता हूँ वहां पे नॉर्मली जब शेयरिंग होती थी, चौथे 5वें और 9वें को लेके थोड़ी सी अजीब ही शेयरिंग होती थी, कि चौथे में अपनी जिंदगी भर के राज लिखने पड़ेंगे और सारा बहुत लिखना पड़ेगा। 5वें में तो सुनाएगा, वो तेरे को मुंडू बना के रखेगा, तेरे को ब्लैकमेल करेगा, ये जो स्पॉन्सर की बात आ रही थी। और 9वें पे तेरे को अमेंड्स करने की, 9वें पे तेरे को माफी मांगने जाना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी। तो एक ये भी एक था फियर की यार ये सब चीजें करनी से अच्छा नहीं करो। जिंदगी तो ठीक चल रही है ना भाई। घर आते ही वॉलेट मिल गया, वॉलेट में क्रेडिट कार्ड मिल गए, मोबाइल मिल गया, छत है, खाना है, और छोटा मोटा बिजनेस मैंने शुरू कर ही दिया था। ऐसे बीवी ने मना कर दिया था नौकरी करने के, मैं नौकरी मैं करने मना कराया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा इस एज में, मैं किसी की जी हजूरी नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन पोर्टल खोला, वाइफ ने कहा मेरे को पैसे नहीं है देने को, मैंने बच्चे पालने हैं, शादी करनी है। अपनी मोटरसाइकिल थी वो बेच के मैंने अपना ऑनलाइन पोर्टल बनाया, वेबसाइट बनाई, मैंने काम शुरू किया। और मीटिंग्स में रेगुलर कर रहा था अपनी, मैं डेली 7:30-8 बजे निकलना, 8:30 बजे मीटिंग खत्म, फिर उसके बाद थोड़ी सी गॉसिप करना, करेक्टर असैसिनेशन, ये चलता था सिलसिला। 6 साल इस तरीके से मैंने निकाल दिए बिना स्पॉन्सर के। स्पॉन्सर मैंने पसंद कर रखा है, मतलब यानी कि मुझे पता है कि मुझे शर्ट कौन सी लेनी है, बस मैं वेट कर रहा हूँ मेरे पैसे कब आएंगे, सीधी भाषा में। फिर 6 साल जब हो गए, मैं इन द मीन टाइम मेरे बच्चे विदेश पढ़ने चले गए। वहां पे मैं जाता था उनसे मिलने, वहां पे रहता था 50-50 दिन। तब मैं मीटिंग्स नहीं करना, किसी मेंबर के टच में नहीं रहना। तो एक मेंबर थे उस टाइम पे, वो आज भी हैं और सोबर हैं, उनका उनका ग्रेटिट्यूड रहता है लाइफ में हमेशा मेरे को। तो उन्होंने पूछा भैया एक बात पूछूं, आप जाते हो बच्चों के पास, जाते हो विदेश कनाडा जाते हो, आप मीटिंग भी नहीं करते हो ना बात करते हो, आप प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू कर देते?
इन द मीन मैं आईजीआर भी बन गया, ग्रुप का सर्विस भी ले ली, मतलब सारे ऊपर ही सब दिखावे वाले काम पूरे हो रहे थे, लेकिन अपने पे काम नहीं हो रहा था। और उसका रिजल्ट क्या था कि मैं घर में मुखौटे की जिंदगी जी रहा था, ऊपर से खुश खुश, अंदर से रिजेंटमेंट। एक सबसे बड़ी रिजेंटमेंट तो यही थी कि मेरे बीवी बच्चों ने मुझे रिहा कैसे बेच दिया। हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ना, लेकिन मुंह पे स्माइल रखना। कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, मैं मुंह बना रहा हूँ। कहीं दिल्ली के बाहर घूमने जा रहे हैं, मैं वहां मुंह बना रहा हूँ। हर चीज में मैं उनकी कमियां निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब अंदर गन भरा होगा तो मैं उनकी प्योरिटी देख ही नहीं पाऊंगा मैं। तो उस मेंबर ने कहा कि आप जाते हो, प्रोग्राम भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो लुढ़कने के बात करोगे। दैट वाज हिज वर्ड्स, आई स्टिल रिमेंबर। उस टाइम पे उसकी सोसाइटी 3.5 साल की थी। अब मैंने कहा यार इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की बात की, यार ये कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन जब मैं वहां से निकला, और आपको मेरी आदत है, सो कॉल्ड मैंने जो रिहैब में मेडिटेशन सीखी थी, तो मैंने उसमें सोचा ये आज इसने आज क्यों बोला 3.5 साल बाद के बाद। तो उसमें एक मुझे जो समझ में आया, आंसर मिला, मेरे को ये लगा ये शायद ईश्वर की आवाज थी। तो मैंने फिर एक स्पॉन्सर बनाया। अब ये जो टॉपिक आता है स्पॉन्सर, हाउ टू चूज अ स्पॉन्सर। देखो, स्पॉन्सर चूज करने का मुझे जो समझ में आया था, पसंद तो मैंने डे वन में कर लिया था कि मैंने इसको बनाना है, क्योंकि जो मेरा स्पॉन्सर है वो काफी बुकिश, यानी कि बिग बुक का काफी एक्सपीरियंस उनको। वो कई ग्रुपों में बिग बुक स्टडी के लिए भी जाते थे, तो उनको मैं सुनता भी था। बिग बुक को समझने का तरीका भी वही है जब आप किसी मेंबर के साथ बैठ के करते हैं। स्पॉन्सर की जो मैंने क्वालिटी जो मेरे को समझ में लगी, मेरे को एक सबसे पहले तो कि वो उसने खुद ये स्टेप वर्क किया हो। अगर ट्रेडिशन किया हो तो और भी बढ़िया, और कंसेप्ट भी किया हो तो सोने पे सुहागा। पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में मैं शायद मैं भी उसमें इंक्लूडेड टू कंसेप्ट वगैरह कोई इतना नहीं करता। ट्रेडिशंस भी मैंने किए बाद में, उसी स्पॉन्सर से किए, आधे ट्रेडिशंस के साथ किए, आधे नए के साथ किए। दूसरा जो था उसका मेन कि वो एनोनिमिटी बना के रखे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है मेरी, जो मैं 4 स्टेप लिखता हूं अपना, रिजेंटमेंट तक तो कोई टेंशन नहीं है। चलो रिजेंटमेंट है, हो गया, ठीक है, मैंने लिख दिया कि मुझे अपनी बीवी से खुंदक है, बच्चों से खुंदक है, सास ससुर से है, माँ बाप से है, वो मैंने लिख दिया, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने लिख दिया कि चलो फियर पे आए तो दूसरी एक्सरसाइज थी, उसमें भी कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा अगर कोई मेरा रजिस्टर देख भी ले। लेकिन जहां सेक्स इन्वेंट्री की बात थी, जहां मुझे, जहां से मेरी याददाश्त काम करती है, मुझे वो लिखना है, वो एनोनिमिटी ढंग ना हो। सबसे बड़ी बात तो वो इंपॉर्टेंट थी। चाहे मैंने अपना स्पॉन्सर चेंज कर लिया, मेरा स्पॉन्सर आज दूसरा है, पर मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि तेरे पहले वाले स्पॉन्सर ने तेरे सारी बातें खोल दी हैं। उसने बताया हो कभी कि अनिल का ऐसे ऐसे किसी के साथ ये था वो था, वॉट एवर इट इज। सो फर्स्ट पॉइंट जो था, उसने ये 12 कदमों का प्रोग्राम किया हो। दूसरा, वो एनोनिमिटी बना के रखे। तो पहचान तो आपको, एक यहाँ पे हमारे स्लोगन भी है, जिसे हम कहते हैं स्टिक टू द विनर्स। विजेता, विजेता कौन है? जो मेरे से एक दिन आगे चल रहे हैं। और सोब्राइटी, अगर मैं स्पॉन्सर का ब्रोशर भी देखूं तो उसमें क्लियर लिखा है कि कम से कम 1 साल की सोब्राइटी होनी जरूरी है। मैं उसकी बाहर की, वो कौन सी गाड़ी में आया है, या वो कौन सा पहनावा करता है, या वो कितना एजुकेटेड है, वो स्पॉन्सर का कैटेगरी को डिफाइन नहीं करता। तो यार वो तो मर्सिडीज में आया, इसको बना लेना चाहिए। नहीं नहीं यार, इसे तो डबल एमए कर रखी है, ये बहुत पढ़ा लिखा है ये। नहीं, जिसको प्रोग्राम की नॉलेज हो, जिसको बिग बुक की नॉलेज हो, और जो बिग बुक के हिसाब से स्टेप वर्क कराए। कई लोग कई तरीके से स्टेप वर्क कराते हैं, कोई बिग बुक के हिसाब से कराता है, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मेट है। जो मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, लपीत पाल जी। तो मैं उनको बिल्कुल वो बुकिश जो हमारा चलते हैं उसे लेने से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कराते हैं, कुछ एनए के हिसाब से कराते हैं। मैंने वो भी किया हुआ है, सेल्फ असेसमेंट मैंने कर रखी है। मेरे एक मेंबर कर रहे थे, उनके पास 188 क्वेश्चन थे, तो 66 क्वेश्चन मैंने उसमें से किए थे, अपने आप लैपटॉप पे बैठ के कर लिए थे मैंने, बिना स्पॉन्सर के। तो उसमें लिखा क्या था, मैंने अपना हिस्सा लिखा था। एनीवे,
तो स्पॉन्सर का चुनाव जो होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, वो मीटिंग में दिख जाता है। उसका बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, उसके चेहरे पे कितनी सेरेनिटी है, वो आज भी इजी इजी लाइक एन एल्डरली स्टेटसमैन और इजी लाइक ए ब्लिंकिंग टेक्टर, यानी कि एक एल्डरली स्टेटमेंट, यानी कि बहुत ही शांत तरीके का मेंबर, वो सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो ग्रुप की बेहतरी के लिए कर रहा है, या वो ब्लीडिंग हर किसी में नीम ने निकाल रहा है। तो वो आइडेंटिफिकेशन अपने आप हो जाती है। और काफी तो आइडेंटिफिकेशन शेयरिंग के माध्यम से भी हो जाती है, जहां मेरा उससे कंफर्ट लेवल हो जाता है। जब मैं 1-to-1 उससे करता हूँ, वो मेरी बात को समझता है, या मैं नॉट एज ए स्पॉन्सर स्पॉन्सी, एज ए मेंबर में उससे बात करता हूँ, मेरे को कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि कंसेप्ट अगर मैं देखूं तो ये बॉब और बिल से ही स्पॉन्सर स्पॉन्सी का कंसेप्ट शुरू हो गया था। जब मैं भी शुरू में आया तो मेरे को लगता है स्पॉन्सर वही होगा, जैसे हमारे टीवी में नहीं आता, इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, भाई वो पैसा देगा और मेरा घर चलाएगा। नहीं, मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि स्पॉन्सर जो स्पॉन्सरी का जो दायरा है उसको कितना वो मेंटेन करके रखता है। क्या हम एक दूसरे की बाउंड्री को, एक दूसरे के दायरे को लांग रहे हैं? मैं दोनों एग्जांपल शेयर करूंगा। मेरा जो स्पॉन्सर्स हैं दोनों रहे, प्रोग्राम को लेके हमारे, मेरे सीधी वो जब भी अगर मैं कॉल करता था, जैसे संदीप शुरू में शेयर कर रहा था, अगर मैं अपने स्पॉन्सर को कॉल कर रहा हूं तो वैसे टू दी पॉइंट प्रोग्राम की बात, कुछ नहीं। अगर मैं 10 स्टेप पे हूं तो मेरी 10 स्टेप की इन्वेंट्री के बारे में पूछेगा, और कौन से स्टेप पे प्रैक्टिस कर रहा है, और कैसे कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, ओके, होगी बात। जब सारी बात खत्म होगी उसके बाद कभी वो मुझसे पूछ लेगा, अच्छा बता दिल्ली का मौसम कैसा है, सब ठीक। उसने कभी मेरे स्पॉन्सर ने ये नहीं पूछा आज तक, आज कौन सी पिक्चर देखने का भाभी के साथ, आज क्या खाना था। नहीं बॉस, ये बात करने के लिए मेरे पास दुनिया भर के बड़े लोग बैठे हैं। तो स्पॉन्सर का सबसे बड़ा है कि वो प्रोग्राम के हिसाब से चले। यस, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो है वो दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं हम। और अगर मैं किसी का स्पॉन्सी हूं या मैं किसी को स्पॉन्सर कर रहा हूं, सपोज मैं किसी को स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो बॉस वो स्पॉन्सी मेरा प्रोग्राम प्रैक्टिस करवा रहा है, बशर्ते मैं उसको प्रोग्राम करवा रहा हूं। क्योंकि मेरे को क्या होता है कि मैंने तो बिग बुक पूरी पढ़ ली, मुझे पता है फला पेज पे क्या लिखा हुआ है, फला पैराग्राफ में क्या मैसेज है, मैं सब बता सकता हूँ। लेकिन जब ये कॉलर जब चढ़ता है, चर्बी चढ़ती है ना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्स ही बताता है। और एक्चुअल में अगर मेरे को प्रोग्राम की जो मेरी प्रैक्टिस होती है ना, जब मैं अपने स्पॉन्सिस के साथ या मैं अपने स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम करता हूँ, आज मैं बिग बुक की लिख दीजिए, मैंने चेक लिस्ट कर दूंगा अपनी रिकवरी चेक लिस्ट में कि मैंने बिग बुक की 6 पेज पढ़ ली। और टू बी ऑनेस्ट मैं वो तब पढ़ता हूँ, एक या दो पैराग्राफ इसमें मैं सीरियसली पढ़ता हूँ, बाकी तो ठीक है, पढ़ने हैं ना यार, मैं ये मेरी अपने बारे में बता रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं रीडिंग करता हूँ स्पॉन्सर के साथ, मेरे को तो इनफैक्ट 2 बार मौका मिला अपना स्टेप 1 to 9 करने का। बिग बुक में भी 12 में भी लिखा हुआ है कि इवन दो मैं अपना 10 स्टेप रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ, और मुझे एनुअली सेमी एनुअली मुझे अपना 4 स्टेप करते रहना चाहिए। इसमें भी विरोधाभास है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 10th करो, मुझे जरूरत क्या है, पर मुझे जरूरत लगी तो मैंने 4 साल में दूसरी बार अपना किया। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने ऑनेस्टली अपना 4th स्टेप में सारे नाम नहीं लिखे थे, कुछ नाम मैंने छुपाए थे, और वो कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रहे थे। और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे हिंट भी दिया था, अनिल अभी भी सोच ले, तूने ठीक लिखे हैं सारे। हाँ हाँ सर, लिख दिए, पूरे लिख दिए। तो मुझे पता है कि मेरे अंदर की ईमानदारी मुझे कचोट रही थी, यार तूने गलत किया है। तो स्पॉन्सर की चॉइस तो मेरे को वहां पता लग गई थी कि मुझे स्पॉन्सर कैसे चूज करना है। मैं उसके साथ शेयरिंग से मैंने उसके साथ कनेक्शन करना शुरू किया, उसकी शेयरिंग समझी मैंने। तो वहां पे मुझे पता लगा या ये बंदा मेरी एनोनिमिटी बना के रखेगा। दूसरा मैंने एक चीज देखी, जो हम अगर ब्रोशर का भी मैं क्रक्स निकालता हूं, भाई स्पॉन्सर है क्या बेसिकली, पहले मुझे ये भी समझना जरूरी है। ढूंढ तो मैंने लिया, पर स्पॉन्सर है क्या? इसको अगर मैं सीधी भाषा में समझूं, अगर यहाँ पे कोई दिल्ली के मेंबर जुड़े हैं, तो दिल्ली की मीटिंग्स नॉर्मली सरकारी डिस्पेंसरीज में होती हैं, और उसकी परमिशन भी मेरे स्पॉन्सर ने ही बता रहे हैं कि उन्होंने दी थी, तो उसका ग्रेटिट्यूड उसका कोई है। अब मैं बीमार हूं, मेरे पेट में दर्द है या सर में दर्द है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई है, शारीरिक प्रॉब्लम हुई है मेरे को, मैं गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं ओपीडी में जाता हूँ।
मैं वहां जाके पहले अपनी पर्ची कटाता हूँ, जी मेरा नाम अनिल है, उम्र मेरी है 57 साल, और मैं एक हॉल में जाके बैठ जाता हूँ। अब वहां पे एक और अनिल बैठा हुआ है। हाँ जी, कैसे है? जी दर्द था। अरे आपके तो पेट में दर्द लग रहा है, आप ना अजवाइन का पानी पियो। हाँ ये ठीक है यार। मैं वापस घर चला जाता हूँ। 3 दिन बाद मैं फिर वापस आता हूँ, फिर पर्ची कटवाता हूँ, अनिल 57 साल। फिर वहां जब तो दूसरा अनिल बैठा था, क्या होगा दर्द? अरे नहीं, पेट में आपको कुछ और प्रॉब्लम हो रहा था, आपको दाना वाना हो गया होगा, आप ये मत करो, आप मेथरा का पानी पियो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ, वेटिंग हॉल में जा रहा हूँ, 4 अनिल से बात कर रहा हूँ, और वापस चला जा रहा हूँ। सामने उस रूम में वहां एक बंदा बैठा हुआ है जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, मैं उसको दिखाने नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा इलाज कर दिया ना, मेरी प्रॉब्लम बता दी मेरे को, बस हो गया मेरा इलाज। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो डॉक्टर मेरे को चेक करता है, वो कहता है अनिल जी आपके एक्चुअली क्या है, आपके ऐसे किडनी में थोड़ा सा है, आप इस डॉक्टर को दिखाइए, ये स्पेशलिस्ट है। सो दैट इज बेसिकली कि मेरा स्पॉन्सर है, जिससे मैं अपने जिंदगी भर के राज, जो हम पढ़ते भी हैं, जब से मेरी बुद्धि काम करती है, मैं मॉरल नैतिक लेखा जोखा उसके साथ शेयर करता हूं। तो स्पॉन्सर को सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्पॉन्सर का रोल क्या है। स्पॉन्सर इज जस्ट अ पर्सन हु इज सोबर, जिसने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, 12 कदम, 12 परंपराएं या 12 कंसेप्ट, जो मेरे से आगे चल रहा है, वो शराब और शराबीपन के बारे में बात करता है। मेरा रिलेशन मेरे स्पॉन्सर के साथ सिर्फ शराब और शराबीपन को लेके है। ना वो मेरा मेडिकल एडवाइजर है, कंसल्टेंट सॉरी, ना वो मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर है, ना वो मेरा लीगल एडवाइजर है, ना वो मेरा मैरिज काउंसलर है। हम जब बात करते हैं, मैं अपनी समस्या रखता हूं, तो वो ये कहता है कि बॉस, मैंने ऐसे किया था, तू ऐसा करके देख, शायद तेरे को फायदा होगा। माई स्पॉन्सर नेवर गिव मी हिज व्यूज और ओपिनियंस कि अनिल तुझे ये करना है, अनिल तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। वो सिर्फ सजेशन देता है, और सिर्फ शराब और शराबीपन के बारे में बात होती है, कदमों के बारे में बात होती है। दूसरा, ये जो मेरा रिलेशन उसके साथ बना था, उसे तो तू अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ बेडरूम में कैसे है, उसको छोड़कर सारी बातें डिस्कस करें। यानी कि वो जो मेरा मैटर है, पर्सनल मैटर है, उसके अलावा मैं सारी बातें से डिस्कस करूंगा। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूं, आज मेरे को इस ग्रुप में एज ए स्पीकर बुलाया गया। मैंने सुबह, आज मेरी 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 कॉल हर मंडे मेरे स्पॉन्सर को होती है। नो, वी आर ऑन ए वीकली कॉल। वैसे मैं अपने स्पॉन्सर के साथ रखा हुआ है मैंने। और मैसेजेस डेली डेली, मेरा शाम को 5:30 तक मेरे स्पॉन्सर को एक मैसेज पहुंच जाता है। हाँ, अगर मेरा 10 स्टेप है, कुछ हिलावट है, या कोई मेरे को पर्सनल कुछ डिस्कशन करना है अपनी फैमिली को लेके, डिसीजंस को लेके, देन आई टेक्स्ट हिम एंड कॉल हिम एंड आई डिस्कस विद हिम। तो मैं कहा जी ऐसे ऐसे मुझे इस ग्रुप में जाना है, पायनियर ग्रुप में, मेरे को स्पीकर का टॉपिक ये है। जहां तक मेरी समझ कहती है, सॉरी मैं अपने को ज्यादा हवा में चढ़ा रहा हूँ, 13.25 साल की सोसाइटी में मुझे तो पता है कि कौन से टॉपिक पे क्या क्या बोलना है, बट स्टिल मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि मुझे पहले शराबी बनाती है, फिर एक रिहैब भेजती है, रिहैब से आपके पास पहुंचा देती है। सो मेरी बुद्धि मेरे काम की तो है नहीं। शायद दूसरों के लिए अच्छी होगी, शायद मेरी बीवी बच्चों के लिए अच्छी होगी, दूसरे मेंबर के लिए अच्छी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है अच्छी। तो स्पॉन्सर से मैंने डिस्कस किया, तो अनिल ये बोलना है, ऐसे बोलना है, स्पॉन्सर को इस टॉपिक को बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, उसके बाद सिंपल से उसने मेरे को ही जस्ट गिव मी एन आउटलाइन। सो ये फायदा है स्पॉन्सर का कि मेरा उसके साथ जो रिलेशन है, सिर्फ शराब और शराबीपन को लेके होता है। अपनी समस्या भी मैं उससे डिस्कस करता हूं, क्योंकि मुझे अब उस पर विश्वास हो गया कि वो मेरी एनोनिमिटी भंग नहीं करेगा, वो मेरी बात किसी और स्पॉन्सर से डिस्कस नहीं करेगा। अगर करे भी लेता है या हम बात करते हैं, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। मुझे भी अपने, मेरे पास 5 स्पॉन्सर्स हैं, इसमें एक की डेथ हो गई बेचारी की, ईश्वर की आत्मा को शांति दे। मुझे ये याद है मेरे स्पॉन्सर्स के रिजर्वमेंट के क्या थे, फियर के क्या थे, सेक्स के क्या थे, जो उन्होंने लिखे थे। मुझे कोई बात याद नहीं है उनकी। मैं एक स्पॉन्सर की बात दूसरे स्पॉन्सर से नहीं करता, मैं उनको आपस में कनेक्ट करवा देता।
पीछे मेरे एक स्पॉन्सर को इश्यू आया था कि उसको कुछ मैरिज को लेके था, वाइफ का नहीं था, उसके साथ नहीं रह रही थी, ये वो। तो मैंने कहा बॉस मेरे को तो नॉलेज नहीं है, आप एक काम करो मेरे स्पॉन्सर से बात कर लो। मैंने अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट करवाया, मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे इसकी समस्या है। तो उसने कहा ये ऐसा कर, मैं तेरे को नंबर भेज रहा हूँ, ये साइकेट्री क्या वो जो फिजियोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये काउंसलर होते हैं, कह रहे इनसे बात कर लीजिए तेरे को। मैंने वो बोला, मैंने कहा भाई आपके पास कम से कम 70-80 स्पॉन्सर रहे हुए हैं, आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर देते उसके साथ। कहता है हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस को घर और तोड़ देता। तो मैंने डायरेक्ट बंदे पर भेज दिया। तो मुझे जिस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं वो भी देखता हूं कि मेरा स्पॉन्सर क्या उन चीजों को जबरदस्ती अपनी चीजें थोप रहा है। अब मुझे 2 साल पहले हार्ट इश्यू हुए, मेरे को हार्ट अटैक आया, स्टेंट डला मेरे अंदर। अब मेरे स्पॉन्सर ने ये तो नहीं कहा ना, ओहो तूने ये स्टेंट क्यों डलवाया, तू उस कंपनी का डलवा देता, तू इसके पास चला जाता, उस डॉक्टर पे। भाई जिस चीज की नॉलेज नहीं इसमें वो बंद रखो। जरूरी नहीं कि आई नो एवरीथिंग वाला कंसेप्ट यहाँ चलेगा जो शराबीपन में चलता था। तो आइडेंटिफिकेशन आपको शेयरिंग के माध्यम से होती है। मेरे पास एक स्पॉन्सर जो ऐसा है, जो आज भी मेरे साथ है, वो मुझे पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप में मिला था, मेरे को जयपुर वाली मीटिंग में मिला था। वो मेरे साथ आज भी मेरे साथ अटैच्ड है। तो उसको मेरी शेयरिंग से कुछ कनेक्शन लगा होगा, तो ही अप्रोच्ड मी कि मैं आपको अपना स्पॉन्सर बनाना चाहता हूं। मैंने कहा भाई कहाँ ऑनलाइन के चक्कर में, कहाँ तू उधर रहता है वैशाली, मैं इधर रहता हूँ। कहता है, नहीं जी आपकी मेरे को शेयरिंग से कनेक्शन लगा, मेरी फैमिली के लगा। एक मेरा स्पॉन्सर जो है वो जबलपुर का है, मैं आज तक उससे नहीं मिला हूं। लिटरली आज उसके साथ मुझे प्रोग्राम करते हुए 4 साल हो गए, मैंने उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी। ऑनलाइन पे जो वीडियो कॉल पे उसको मैंने देखा है, मैं उसको मिला ही नहीं हूं। लेकिन वो मेरे साथ कर रहा है, आज भी वो प्रोग्राम में कनेक्टेड है वो मेरे से। रोज हम अपना वो मैसेज भेजता है, अपनी 10 की इन्वेंट्री शेयर करता है, जो भी संदीप भी शेयर कर रहा था कि मैं कभी कभी नहीं करता हूं, आलस आता है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि ये आलस है। अगर मैं रोटी खाना नहीं भूला हूं, अगर मैं सांस लेना नहीं भूला हूं, अगर मैं पानी पीना नहीं भूला हूं, अगर मैं सोना नहीं भूला हूं, अगर मैं करेक्टर एसोसिएशन करना नहीं भूला हूं, तो वैसे मैं 10 स्टेप भी नहीं भूल सकता हूं। मेरे लिए 10 स्टेप मेरी लाइफ लाइन है। मैं अभी मीटिंग खत्म होगी, अपनी 10 स्टेप इन्वेंटरी लिखूंगा, अपने लिनिज में शेयर करूंगा। वो मेरी लाइफ लाइन है। डेली बेसिस पे चेक, ये मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने सिखाया है। इसको प्रैक्टिस करेगा, जिंदगी के लिए सक्सेसफुल रहेगी। नहीं तो हर 1 साल 2 साल में तेरे को अपना 4 स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि तू इसको क्यूमुलेट कर लेगा। तो स्पॉन्सर की पहचान का जो मैं टॉपिक का अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, आप स्पीकर के उनकी शेयरिंग से, उसकी बात से कनेक्शन करके आप स्पीकर को शेयर। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी, अगर आपको नहीं बनती यू कैन चेंज इट। मेरे पास 1 2 3 ऐसे भी है जिन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, रीडिंग स्टार्ट की, उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं करना। मैं कहा जी मत करो, चॉइस आपकी है। कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई फीस नहीं है कि करना ही पड़ेगा। अब आपने मेरे को 3 महीने की रजिस्ट्रेशन फी, कुछ नहीं है ऐसा। और जो स्पॉन्सर प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज दे रहा है, जैसा मिला वैसा दे रहा है, वो ही काम करेगा। मैं अपने घर के बाहर बोर्ड नहीं लगा सकता, शराब छुड़ानी है आइए 500 रुपए दीजिए, शराब छुड़वाइए अपनी। वो नहीं चलेगा काम बॉस। ये निस्वार्थ फ्री सेवा है और उसको फ्री ही देना पड़ता है इसको। तो मेरे को तो अभी तक तो बेनिफिट ये रहा कि मेरे दोनों स्पॉन्सर के साथ हाँ, मैंने जैसे रिपीट कर रहा हूं, प्रोग्राम को लेके मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ आज तक कभी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। चाहे वो स्टेपर को लेके हो, चाहे वो ट्रेडिशन को लेके हो, चाहे कोई सर्विस को लेके हो। क्योंकि मैं एक बार हिल गया था, हाउ डू आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स। फिर मैंने कहा कुछ लोग सर्विस स्पॉन्सर लेते हैं, कुछ ट्रेडिशन के लिए स्पॉन्सर्स लेते हैं, कुछ स्टेप के लिए, बट मेरा तो एक ही रहा। तो मैंने आज तक कभी अपने स्पॉन्सर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया। किसी और मुद्दे पे हुई है, चाहे वो इंटरग्रुप के बाद कोई सर्विसेज को लेके, किसी चीज को लेके अगर आर्ग्यूमेंट हुई तो पूरी आर्ग्यूमेंट की है मैंने। लेकिन प्रोग्राम को लेके जो मुझे स्पॉन्सर ने जैसा बोला मैं वैसा चला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्पॉन्सर इज ऑलवेज राइट। प्लीज, स्पॉन्सर कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, ही इज ऑल्सो एन अल्कोहलिक, ही इज नॉट माई मेंटोर, ही इज नॉट माई गुरु, ही इज नॉट माई इष्ट देवता। वो सिर्फ और सिर्फ एक शराबी है जो मेरे से आगे चल रहा है। और उसको भी गलत हो सकता है। मेरे अपने स्पॉन्सर्स के साथ रिलेशन रहे हैं, मैं गलत भी हुआ हूं।
मैंने अपने स्पॉन्सर से काफी कुछ सीखा भी है, मैंने अपने स्पॉन्सर को भी सिखाया है। मैं सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि यहाँ पे कुछ सिस्टम था कि जी इस मीटिंग में नहीं जाना, वहां पे स्पीकर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना। मेरे स्पॉन्सर का फोन आता है, अनिल ऐसे ऐसे तुम्हारे ग्रुप बुला रहा है। मैंने कहा भाई, आवर कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट, पर्सनल रिकवरी डिपेंड्स अपॉन एरिया। टेडी शर्मा मैंने कहता अनिल आगे बोलने की जरूरत नहीं तेरे में। भाई ठीक है यार, क्यों नहीं जाना? अगर मैं दूसरे ग्रुप में नहीं जाऊंगा तो मैसेज कैसे फैलेगा? तो क्या मैंने अपने स्पॉन्सर को पाठ पढ़ा दिया? नहीं, इट वॉज जस्ट अ सिंपल थिंग। ये रिस्ट्रिक्शंस, ये दायरे, ये कोई रोकने वाली चीज नहीं है यार। अल्कोहलिक्स अनोनिमस को जितना स्प्रेड करूंगा, जैसे मैंने बताया मेरा स्पॉन्सर जबलपुर में है, तो स्प्रेड ही हुआ ना यार। मेरे कोई वहां पे मेरी कोई मेरी कोई ब्रांच थोड़ी खुल गई जबलपुर में, या वैशाली में मेरी ब्रांच खुल गई, या जयपुर में मेरी ब्रांच। नो, इट इज जस्ट स्प्रेडिंग द मैसेज। तो ये स्पॉन्सर स्पॉन्सरी का रिलेशन में ये होता है कि कभी स्पॉन्सर भी सिखाते हैं, कभी स्पॉन्सर भी सिखाता है। जैसे मैंने कहा, जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ कोई बनाता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, अगर मुझे रीडिंग करनी है, सपोज करो सोल्यूशन, पहले मैं उस चैप्टर को खुद पढ़ता हूँ, फिर मैं उसके साथ पढ़ता हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे तो कॉलेज खड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी, मुझे सब समझ में आ गया। लेकिन ये प्रोग्राम हर रोज मुझे नई चीज सिखाता है। तो मैंने तो ऐसे आइडेंटिफाई किया था, बिकॉज मेरे पास मेरे केस में एक नेम सेट था, दिमाग में था कि मैंने इसी को स्पॉन्सर बनाना है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं फिजिकल मीटिंग्स में देखता हूँ, कई अट्रैक्शंस होती हैं सिर्फ शेयरिंग माध्यम से। अभी एक मेंबर ने मुझे कहा, शायद दो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए, मेरे स्पॉन्सर नहीं है, बट वो कहते हैं कि हमें आपकी शेयरिंग से क्या पहचान मिली। एक 9 स्टेप पे अटका हुआ था, मैंने 9 स्टेप की शेयरिंग की। मैं एक कन्वेंशन में गया था, अनफॉर्चुनेटली मुझे अचानक स्पीकर बना दिया गया था। आई शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन 9 स्टेप एंड ही सेड कि थैंक यू वेरी मच, ये अनिल जी आपने शेयर किया, मैं अब 9 स्टेप अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो ये क्लिक हुआ, इसका मतलब ये है मैं उसका स्पॉन्सर नहीं हूँ, इनडायरेक्टली मैं भी उसका स्पॉन्सर बना। लेकिन यस, स्पॉन्सर वो होता है जिससे मैं अपने पूरे दिल के, अपने पूरे राज खोलता हूँ। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद हिम, ट्रांसपेरेंट, ब्लैक एंड व्हाइट, नथिंग टू हाइड। मैं ये बात अपने पड़ोसी से नहीं कह सकता, मैं ये बात अपने दोस्त से नहीं कह सकता, ये बात मैं अपने कुलीग से नहीं कह सकता, ये बात मैं अपने भाई से नहीं कह सकता, जो मैं एक ऐसे इंसान को कहता हूं जिसको मैं मीटिंग में मिला था। मैं अक्सर मीटिंग में सुनता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जब मैं मीटिंग में आया, मेरे मीटिंग में सारे मेरे स्पॉन्सर्स हैं। चलो जी, सारे मेरे स्पॉन्सर्स से मान लिया, क्या मैं अपनी सेक्स इन्वेंट्री यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है वो कल कोई बात नहीं कर सकती है। लेकिन एक स्पॉन्सर ऐसा है जिसके साथ मैं अपने जिंदगी भर के राज यहाँ शेयर कर सकता हूँ, कि बचपन से मेरी सोच कितनी छोटी थी, कितनी नीच थी, कि मैं किसी भी लड़की को देख के मैं कितना बहक जाता था। सो दिस इज हाउ आई डू इट। ये मैंने किया। आज ईश्वर की कृपा है, मेरे जो स्पॉन्सर है आज हमारा अच्छा साथ है। और तो वही कहता कभी कभी मेरे को, उस दिन मैं उनकी थैंक्स गिविंग में गया था, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 10 स्टेप अपने स्पॉन्सर से सीखा है। वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, उसको सीसीयू में लेटाया हुआ था। नेक्स्ट डे वो अपने मेरे मेंबर में रहे थे, शायद इसमें जुड़े भी हुए हैं सुरेंद्र भाई और प्रवेक। जब उन्होंने मेरी सहायता की थी, उनका आभार रहता है बॉस, अभी भी आभार लिस्ट में उनका नाम आता है कि जिस तरीके से उन्होंने मेरी फैमिली की और मेरी हेल्प की, जो मेरे सगा भाई बहन नहीं कर सके थे। सो मैंने उनको बोला था यार मेरे टेंस पर रजिस्टर ला दो, मुझे अपनी इन्वेंट्री लिखनी है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे बारे में बोला पहली बार, तो अच्छा लगा मेरे को यार। बस यही है स्पॉन्सर स्पॉन्सी का। रही बात हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, जैसे शुरुआत में मैंने कहा, रिलेशन बनाने का सबसे बड़ा तरीका है एनोनिमिटी बना के रखना। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे बड़ी सी होती है, जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मैं जब मैं ज्यादा ओपन हो जाता हूं तो बॉस ये एनोनिमिटी खत्म हो जाती है। इसमें फिर वो जो दोस्ती है ना, उसमें भी कभी कभी दरार आ जाती है। रिलेशन स्पॉन्सर स्पॉन्सी का बहुत ही नाजुक रिलेशन होता है ये वाला। मैं एग्जांपल शेयर करूंगा एक। मेरा एक स्पॉन्सी है, वो ट्रेडिंग करता है, और फॉर्चुनेटली मुझे भी कुछ मेरे पिताजी के देहांत के बाद कुछ शेयर्स वगैरह मिले, तो मैंने भी ट्रेडिंग शुरू की। और जब ट्रेडिंग शुरू की तो उसी की सहायता ली मैंने।
कि यार मुझे आता नहीं है, मैंने कुछ साल पहले किया था जब शराबीपन से पहले मेरे पैसे डूब गए थे, तो ये कुछ शेयर हैं तो उसका पता, ही मेक मी अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड, लेकिन मैंने किया सारा अपने आप ही, कंपनी को अप्रोच करना, शेयर को कन्वर्ट करना एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर मैंने एक अकाउंट खोला, वहां पे मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तो इनिशियल डेज में वो मेरी सहायता करता था। एक बार ऐसा हुआ, उसने इंसिडेंट रहता, उसने कहा अनिल सर आप मेरे कुछ पैसे लगा दोगे अपने इसमें। मैंने आउट ऑफ ठीक है यार चलो, उसने हेल्प की, मैंने कर दिया उसकी हेल्प। फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार, मैं चौथी बार उसको मैंने, देख भाई ऐसा है, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस प्रैक्टिस। क्या हो गया, मतलब मैं कहा नहीं नहीं यार, मेरा सी अलाउ नहीं करता, ये पैसे की ट्रांजेक्शन आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है, इज बेटर वी शुड नॉट डू इट, एंड आई स्टॉप इट, आई रिटर्न हिज मनी। अब इसका रीजन ये नहीं था कि मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था या उसके पैसे को, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे अंदर लालच आ रहा था उसकी इन्वेस्टमेंट देख के। मैं लगा रहा हूँ चिंदी चोर के पैसे, वो लगा रहा है राजा वाले पैसे, मेरे अंदर लालच आना शुरू हो गया था। मैं उसको दूसरी निगाहों से देखने, निगाहें मतलब गंदी निगाहें नहीं, कि मतलब मैं इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, कल को मुझे पैसे रुपए से पैसे मांग लूंगा, या मैं उसको बोलूंगा मुझे ये ले दे यार, कि वो, ये डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी मेरे अंदर। आई हैड टू टॉक टू माई स्पॉन्सर, आई टॉक टू माई स्पॉन्सर, ही सेड स्टॉप इट, ये तू गलत राह पे जा रहा है। सो यहाँ पे भी स्पॉन्सर ने हेल्प की मेरी, कि रिलेशन उतने बनाओ जितने मेंटेन कर सकते हो। दोस्ती हो जाती है मेरे, जैसे ये मैं स्पॉन्सर का कह रहा हूँ, हम, मैं उसके फिफ्थ स्टेप सुन रहा था मैं, उसने एक टीचर का नाम लिया, तो मैंने बोला तो स्कूल से पढ़ा हुआ है? उसने कहा हाँ। मैं कहा कौन सा बैच? उसने बैच बताया, मैं कहा मैं भी इस स्कूल से पढ़ा हुआ, इनफैक्ट मेरा बड़ा भाई भी स्कूल से, मेरी सिस्टर भी स्कूल से पढ़ी हुई है। नो, वो एक अलग ही फिर रिलेशन हो गया। और जब मैं अपने स्पॉन्सर के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने एक नाम लिया, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला ये उनकी यहाँ पे वो दुकान है, मैंने कहा, कह रही इस मार्केट में, मैंने कहा मैं कैसे जानते हो, कह रहा उनका जो बेटा वो मेरा दोस्त है। अब मुझे वहां डर लगने लग गया कि जो वो उनका बेटा, मेरे चाचे का बेटा, वो मेरा स्पॉन्सर का दोस्त है, कल को बात भी का उतना कर दे, बट थैंक गॉड अभी तक मैंने अपने कजन से ये बात नहीं सुनी है कि तूने उसको ये बात बोली थी। सो ये मेंटेन करने का भी एक ही तरीका है, मेंटेनेंस करने का, रिलेशन मेंटेन करने का। आई हैव टू बी वेरी पारदर्शी विद हिम रिगार्डिंग दी प्रोग्राम। मैं कई बार अपने स्पॉन्सर्स को थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, बोलना इन ए वे, मैं कई बार मैं हड़का भी देता हूँ उनको। हड़काना मतलब डांटना। अगर वो चीज को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, भाई इंस्ट्रक्शंस में उनको ये नहीं देना कि तुम ऐसा करो वो करो। अगर मेरे से तुमने सुझाव मांगा है तो सुझाव का पालन भी करो। अगर नहीं करते हो और आपकी जिंदगी में अस्त व्यस्तता आती है, तो उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा आसान काम है अपना टीकरा किसी और के सर पे फोड़ देना। सो रिलेशनशिप मेंटेन करने में एनोनिमिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करती, जो मैंने शुरुआत में कहा। दूसरा, हर चीज को दायरे में रखना। प्रोग्राम के हिसाब से बात करनी है तो प्रोग्राम के हिसाब से करनी है। कहीं घूमने गए हैं तो उसको मिक्स मत करो, नेवर मिक्स योर ए विद योर घूमना फिरना। अब मैं अपने स्पॉन्सीज के साथ नहीं, स्पॉन्सी के साथ कहूंगा मैं, आई हैव बीन फॉर ए कन्वेंशन टू मसूरी। हम गए, एक साथ गए, हमने एंजॉय किया उस चीज को, लेकिन वो दायरे में रह के किया। हम घूमे फिरे भी, हमने फोटोशूट्स भी किए। उसके बाद मैं उसके साथ एक और बार घूमने गया। मैंने वही कहा ना, वो डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, वो डिपेंडेंसी को नहीं बढ़ने देना है। कहीं ना कहीं मेरी उससे इमोशनल सोसाइटी पे भी असर आता है। सो रिलेशन बनाने का तो यही है कि अपनी ट्रांसपेरेंसी रखो, अपनी एनोनिमिटी बना के रखो। सो इट्स गुड। और इट डिपेंड्स अपॉन दी स्पॉन्सर बेसिकली। भाई स्पॉन्सर को तो क्या चाहिए, उसको एक करना चाहिए जो उसका पे रख के अपनी मन की बात कर सके, पर क्या मैं उसको मेंटेन कर पा रहा हूं? हाँ, अगर वो चीज कोई गलत कर रहा है या गलत हो रही है, मैं शायद उसको किसी मेंबर से शेयर कर सकता हूं, उसकी एनोनिमिटी तोड़े बगैर। लेकिन अगर वो बार बार हरकतें हो रही है, देन आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग।
मेरे कोई भी मेरे स्पॉन्सर्स कह रहे हैं, मैं अपने 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 एग्जांपल दूं, सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रहे हैं। अभी एग्जांपल देता हूं मैं, कुछ साल पहले की बात है, जब एक मेंबर आया, मेरा मेरे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मेरे नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि अनिल, यार मेरा एक कुलीग है, जूनियर है, मैं बहुत मेहनती लड़का है वो, मैं उसको नौकरी से निकालना नहीं चाहता। उसको मैंने 1 महीने का नोटिस देखा, ही इज एन अल्कोहलिक। क्योंकि मेरे उस नॉन अल्कोहलिक फ्रेंड ने मेरी अल्कोहलिज्म बहुत करीब से देखा हुआ है, इतने करीब से कि मैं बता नहीं सकता। तो आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको एक बिग बुक दे देता हूँ, एक किताब है, आप उसको पढ़ो, आप उसको दे दो। इनफैक्ट उसने पहले वो किताब खुद पढ़ी, 3 दिन अपने पास रखे, मेरे फ्रेंड ने। तो उसने कहा अनिल, इस किताब में तो बहुत कुछ है, मैं लिटरली चाहता हूँ कि तू मेरे उसकी हेल्प कर, मैं उसको निकालना नहीं चाहता। लड़का मुझे पता है बहुत मेहनती है और आगे तक जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, मैं करता हूँ, कुछ तरीका निकालता हूँ मैं। कहता है ऐसे क्यों कह रहा है यार, तू इतना अच्छा है, तेरे को मैं तेरे को देख रहा हूँ, तेरी मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रहा हूँ, तू कैसे कहा। मैंने समझाया, उसका नाम मैं ले सकता हूँ बिकॉज इज ए नॉन अल्कोहलिक। मैं अशोक भाई ऐसा है, वो आपका है जूनियर, अगर मैं आपके साथ प्रोग्राम, उसके साथ प्रोग्राम करता हूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी एनॉनिमिटी तोड़ेगा। कह रहे कैसे टूटेगी। मैंने कहा यार, अगर मैं शेयरिंग करूंगा, बात करूंगा, उसके एग्जाम्पल में तुम्हारा नाम आ सकता है, या कोई इंसिडेंट हो सकता है, उसके तुम्हारी कंपनी का कोई नाम आ सकता है, वो तुम्हारा मुझे कोई लूप होल दे सकता है, जो तुमने कंपनी में, वो मेरा जो दोस्त है उस कंपनी का सीईओ था, एमडी, मतलब फिनिश कंपनी का टॉप का बॉस था वो। तो मैंने अपने स्पॉन्सी को उसको दिया, और लिटरली मैं कह रहा हूं, दैट वाज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हो, कि मैंने उसे दिया और मैं इस चीज से फ्री हो गया। नहीं तो बॉस कहीं ना कहीं वो एनोनिमिटी टूटती। हो सकता है कि मैं अपने स्पॉन्सी को, उसको अगर मैं स्पॉन्सी बनाता, मैं उससे रिलेशन अच्छे मेंटेन कर लेता, मैं उसको अच्छा प्रोग्राम दे देता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी दोस्ती में दरार आ जाती। क्योंकि वो अपने कंपनी के अगर राज बताता मेरे को कुछ, कि हाँ मेरा बॉस तो ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है, ऐसा करता है, तो बॉस मेरी नजरों में उनकी वो नजर जो थी ना, वो इज्जत खत्म हो जाती। और थैंक गॉड, मेरे दोनों से रिलेशन आज भी प्रॉपर मेंटेन्ड है, वो मेरे फ्रेंड से भी और मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर से भी। सो दिस इज हाउ मैंने अपने रिलेशन बना के रखे। ये तो एग्जाम्पल्स मेरी लाइफ में ऐसे है। आई वो मुझे ठीक है, कभी कभी मुझे कह देता है, बता देता है, उनका आपस में कुछ हुआ इशू, नौकरी छोड़ के, वो एक अलग इश्यूज थे। दोनों ने अपने अपने पक्ष सुनाए मेरे को, और दोनों के पक्ष मैंने सुने, पर मैंने दोनों के पक्ष स्वैप नहीं किए। कि मैंने ये नहीं कहा वो तेरे बारे में ऐसा कह रहा है, तू उसके बारे में। मैं कहा देखो बॉस, सीधी भाषा में, तुम दोनों को कभी न कभी दूसरी जरूरत पड़ेगी, मिल के रहो तो बेटर है। ये छोटी सी इंडस्ट्री है, कभी किसके साथ हैंडशेक करना पड़ जाए नहीं पता लगता। इट्स अप टू यू, आई एम आउट ऑफ इट। क्योंकि मैं किसी और मामले में मैं कह नहीं सकता हूँ। तो ये रिलेशन बनाने का भी मेरे को तरीका समझ में आया कि कैसे रिलेशन एनोनिमिटी के कारण ही बन सकते हैं। जहां मैं अपने, मुझे अगर कोई स्पॉन्सी की दिक्कत आती है, तो मैं अपने किसी मेंबर से शेयर करता हूं, तो मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं कहता ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, इसका कैसे करना है बता दो, थोड़ा आइडिया दे दो, आपके हिसाब से क्या होगा। अगर वो सजेशन देते हैं ठीक है, नहीं तो मैं कहता हूँ ठीक है, जैसे नॉर्मली एक मेरा स्पॉन्सी है, उसके वाइफ और मदर का इशू चलता रहता है, तो मैंने अपने एक और मेंबर से मिलवा दिया। मैं कहा इसके घर में भी यही चलता है कलेश भाई, इससे बात कर ले। उसने उससे बात की, 1.5 घंटा बात की, कहता मेरे समझ में आ गया। अब मेरे घर में जो इशू है, उसके घर में इशू डिफरेंट, मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा था उसके साथ, आई पास डाउन। तो मुझे रिलेशन बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज जो बार बार आती है, एनोनिमिटी, 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 बस। घर में आना जाना, कटोरियों का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। यस, हुआ है, मेरे केस में हुआ है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मेरा कुछ साल पहले मेरा घर बन रहा था, रेनोवेट हो रहा था, मेंबर मित्रों ने मुझे खाना भी दिया, मेरे घर में मेरी वाइफ के लिए मेरे लिए खाना भिजवाया। अनिल जी, आपका आवाज नहीं आ रही।
एनीवे आई थिंक संदीप, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया, ये सिर्फ मेरा और मेरा अपना एक्सपीरियंस था, और आई होप मैं राइट मैसेज दे पाया। कुछ गलती रह गई हो तो उसके लिए एक्सक्यूज मी। थैंक यू संदीप, एंड थैंक यू पायनियर ग्रुप नागपुर मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।